गांव का अजीब दादा। लेकिन दादा में एक अजीब शक्ति थी। दादा जिस चीज को छूते वो हीरे में बदल जाती। लकड़ी छूते हीरा बन जाती, पत्थर छूते चमकता हीरा बन जाता, पुराना बर्तन छूते वो भी हीरे का हो जाता। शुरू में गांव वाले खुश थे, वाह दादा, अब हमारा गांव अमीर बन जाएगा। लेकिन धीरे धीरे लोग डरने लगे। एक दिन दादा ने गलती से किसी का दरवाजा छू दिया। पूरा दरवाजा हीरे का बन गया। दरवाजा इतना भारी हो गया कि खुलना बंद हो गया। एक दिन दादा ने खेत की मिट्टी छू दी। पूरा खेत हीरे में बदल गया। अब वहां फसल उगनी बंद हो गई। गांव वाले डर गए। दादा, किसी चीज को मत छूना। अगर सब कुछ हीरा बन गया तो हम जिएंगे कैसे? बच्चे भी दादा से डरने लगे। दादा का एक बेटा था। एक दिन दादा ने गलती से घर की चारपाई छू दी। वो हीरे की बन गई, इतनी भारी कि कोई हिला भी ना सके। बेटा गुस्से में बोला, अब बस, आपने हमारा जीना मुश्किल कर दिया। बहू बोली, आप इस घर से चले जाइए। दादा की आंखों में आंसू आ गए और उसी रात दादा को घर से निकाल दिया गया। अगले दिन गांव वाले इकट्ठा हुए। दादा, पूरे गांव के लिए खतरा है। सबने मिलकर दादा को गांव से बाहर निकाल दिया। दादा रोते हुए बोले, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन किसी ने नहीं सुना। दादा शहर पहुंच गए। कई दिन बीत गए, ना खाना ना रहने की जगह। एक दिन भूखे प्यासे दादा सड़क किनारे बैठे थे। उन्होंने दुख में एक छोटा पत्थर छुआ। पत्थर चमकते हीरे में बदल गया। दादा हैरान रह गए। दादा वो हीरा ज्वेलरी दुकान पर बेचने गए। दुकानदार हैरान होकर बोला, ये तो करोड़ों का हीरा है। धीरे धीरे दादा छोटे पत्थरों को हीरे में बदलकर बेचने लगे। कुछ ही सालों में दादा शहर के सबसे अमीर आदमी बन गए। बड़ा बंगला, गाड़ियां, नौकर, लेकिन दिल आज भी अकेला था। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। लोग भूखे रहने लगे। तभी किसी ने कहा, शहर वाले अरबपति दादा हमारे गोपाल दादा हैं। पूरा गांव शहर पहुंचा। दादा का बेटा रोते हुए बोला, पिताजी, हमें माफ कर दो। गांव वाले हाथ जोड़कर बोले, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दादा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, जिसने दर्द दिया उसे माफ करना सबसे बड़ा धन है। दादा ने पूरे गांव के लिए नए घर बनवाए, कुओं में पानी भरवाया और गांव को फिर से खुशहाल बना दिया। अब लोग उन्हें हीरे वाले दादा कहने लगे। लाइक एंड सब्सक्राइब।